उन्होंने बोला 2 साल की अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड है और समान दर पर समान समय में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 25:24 है। सवाल में आपको दिया है द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड है और सेम टाइम यानी कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है उसी प्रिंसिपल पर 25:24 है। यानी कि सवाल में 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का रेशियो आपको दिया है सेम प्रिंसिपल पर सेम ब्याज की दर से। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया उसी मूलधन पर उसी दर से, उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है। क्या आप ये सवाल समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम क्वेश्चन समझे। हमको सवाल में 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो निकालना है। सवाल में आपको 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है 25:24। सॉरी 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का रेशियो दिया 25:24। क्या आप यहां से ब्याज की दर नहीं निकाल सकते? आप खुद बताओ, अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 24 है, अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12 2 साल का साधारण ब्याज 24 है तो 12 24। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 है तो 12 24 और 1 25 हो गया। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12 24 और 1 25 यानी कि 1 रुपए ब्याज किस पर मिला है? 12 पर। ये 12 रुपए पर ही 1 रुपए ब्याज मिला है। तो जो ब्याज की दर है वो 1/12 है। 1/12 या फिर 8.33%। अगर सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछी होती तो 1/12 8.33% आ जाता। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो। अब बताओ कैसे करें? तरीके बहुत सारे हैं। सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूं कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3-3-1 है। गोल्डन रेशियो सब कुछ निकाल के देता है। मुझे रेशियो निकालना है, मुझे कोई एक्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3-3-1 है। ब्याज की जो दर है 1/12 है। ब्याज की जो दर है वो 1/12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा मैंने प्रिंसिपल को हम कहानी 3 साल की ले रहे हैं। 1/12 की शकल देख के मैंने कल ही पढ़ाया था कि आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लो कि माना जो प्रिंसिपल है वो 12 का क्यूब है। 12 का क्यूब, अब 12 क्यूब का 1/12, 12 क्यूब का 1/12 करूंगा तो 12 का स्क्वायर 144, फिर 144 का 1/12 करूंगा 12, फिर 12 का 1/12 करूंगा मेरे दोस्तों 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। जो पहली कैलकुलेशन आएगी ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का। जो पहली कैलकुलेशन होगी ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 144 या 432, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टोटल 144 या 432 प्लस 12 या 36, यानी 12 या 36 और एक एकम एक। आप बोलोगे हाँ जी सर। 432 प्लस 36 468, 468 में एक जोड़ूंगा 469, तो 469 रेशियो 432। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा डी।